ये भाई पहुंच चुका हूं मैं राहिल। यहाँ हम पहुंच गए हैं 6 नंबर नर्सरी पार्क। सुना ये भाई पहुंच चुका हूं मैं राहिल ऑप्टिकल, जो डॉक्टर ने कंसल्ट किया था मुझे। अभी लेते हैं, देखते हैं, चॉइस करते हैं क्या मिलता है, क्या लेते हैं, क्या समझ आता है। देख रहे होंगे आप लोग, बाल भी नज़र आ रहे हैं कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा था नहीं भाई जवान है आप, ऐसा नहीं है हरगिज़। ये 7 नंबर में दुकान है। अभी यहाँ आया हूँ, देखें देखिए, चलते हैं शॉप पर। ये कार्ड है, इसमें नंबर डायग्नोस्टिक है। ये शॉप है, क्या नाम है आपकी शॉप का? राहिल ऑप्टिकल। राहिल ऑप्टिकल भाई, ठीक है, अभी दिखाते हैं आप। हाँ जी, अब मैं शॉप पर आया हूँ और सिर्फ चॉइस करने थे मुझे अपने लिए फ्रेम्स, बिकॉज़ के नंबर तो मुझे डॉक्टर साहब ने कार्ड पे लिख के दे दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना शॉप का आपको व्यू करवा दूँ। बिल्कुल, यहाँ मैं ख़ुद भी देख रहा था मिरर में, और यहाँ बहुत अच्छे ग्लासेस लगे हुए थे। ये जो शॉप है इसका एड्रेस मैं आपको दे दूँ, यूनिट नंबर 7 और लतीफ़ाबाद हैदराबाद। राहिल ऑप्टिकल से ये इनका नाम है, और डॉक्टर स्क्वायर के नीचे इनकी शॉप है। बहुत अच्छे ग्लासेस हैं और बहुत मुनासिब। यहाँ आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत सारे सन ग्लासेस रखे हुए थे, और मैंने इनसे कहा कि मुझे भी कुछ आप ऐसे ग्लासेस दिखाते हैं, उनके फ्रेम्स जो कि मेरे फेस पे सूट करते हों। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा काम जो है वो रिलेटेड है कंप्यूटर और मोबाइल से, बिकॉज़ कि शुरू से ही मेरी जॉब जो रही है वो कंप्यूटर वर्क की रही है। तो मैं बड़ा मतलब सोचता था इस बारे में कि अल्लाह का शुक्र है 40 प्लस हो गया हूँ और अभी तक मेरी आई साइट का इशू नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन मैंने सुना है कि 40 प्लस जब हो जाते हैं तो नियर जो आपकी होती है करीब की नज़र, वो कमज़ोर हो जाती है। आपको दिखा दूँ, इन्होंने मुझे काफ़ी सारे फ्रेम्स दिखाए और चॉइस करवाए कि आप इनमें से चॉइस कर लें, लेकिन मुझे प्लास्टिक वाले जो ना सूट नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि मुझे कुछ और भी दिखा दें जो मेरे फेस पे सूट करें, जबकि ये जो ग्लासेस होते हैं करीब की नज़र के, वो सिर्फ हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर वर्क के लिए या फिर जब हम कोई स्टडी करें। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ये फ़ील किया कि मेरे सर में दर्द होता था, तो मैंने महसूस किया और मैं सोच ही नहीं रहा था इस बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। फिर मुझे मिसेज़ ने कहा कि आप लाज़मी जो है चेक करवाएँ, अपना ना चेकअप कराएँ आई साइट का। तो मैं हिलाल अहमद हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर ज़ैगम अंसार होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें चेकअप करवाया, तो जब चेकअप हुआ तो मुझे पता चला कि ऐसा वाक़ई होता है, और ऐसा हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ, गा-बगाहे चेंज कर रहा हूँ फ्रेम्स, कि काश कि कोई पसंद आ जाए। और बस वो चेक करते ही रहा, तो सोचा क्यों ना आपको यहाँ की स्पेशल चीज़ दिखाऊँ। ये बहुत बड़े गगल्स हैं जो कि सनलाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं। बड़े अच्छे लग रहे थे, शॉप बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि हर बंदा अपनी शॉप को अपने काम, अपनी आइटम के हवाले से ही सजाता है। तो वो मैंने सोचा आपको रिव्यू करवा दूँ, और साथ साथ ये भी दिखाऊँ कि मैं अपनी आई साइट के लिए जो ग्लासेस ले रहा हूँ वो कैसे रहेंगे। यहाँ एक अंकल भी बैठे हुए थे, मैंने छोटा सा शूट उनका भी ले लिया, क्योंकि उनकी आई साइट चेक हो रही थी। मैं तो ऑलरेडी चेक करवा के आया था अपनी आई साइट। बस यहाँ मेरा एक मैसेज है आप लोगों को कि जो भी कंप्यूटर पर काम करने वाले हों या फिर मोबाइल पर जिनका काम हो, वो लाज़मी अपनी आई साइट या जब भी सर दर्द हो तो उसे ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये शायद कोई और वजह है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखें, यहाँ मैंने अपना कार्ड और ग्लासेस जो मैंने फ्रेम चॉइस कर लिया, और मुझे मतलब सेटिस्फाई हो गया मैं कि हाँ अब ये होना चाहिए। लाइट फ्रेम है, अच्छा है, तो ये सोचते हुए मैंने बस ले लिया, और यहाँ इन्होंने इसे डन कर दिया है। अब ये बनाएंगे इसकी स्लिप और हम इसको चेक करेंगे। वैसे मैंने जब चेक किया था तो मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ स्पेशली भेजा है। अब आप बता दें क्या फाइनल कर लेंगे। मैंने साइन देख लिए, वेरीफाई करने में कर रहा हूँ ना।
यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं इनसे बारगेनिंग कर रहा था। वैसे मुझे जो फ़र्स्ट टाइम बात पता चली, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इससे पहले मैंने कभी शायद किसी के लिए ग्लासेस बनवाए भी नहीं, और ये तो मैंने अपने लिए बनवाने थे। तो इन्होंने मुझे 2 टाइप्स के ग्लासेस दिखाए। एक थे शीशे में ग्लास थे, और सेकंड था फाइबर में। और उसका कुछ डिफरेंस ये था कि कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जिनमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो आइज़ पर लगती ज़रूर है, क्लियर नज़र ज़रूर आता है, लेकिन वो आइज़ जो है इफ़ेक्ट करती है। बट जो फाइबर ग्लास में था वो इस तरह था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, आलमोस्ट कोई 300 का उसमें डिफरेंस था, लेकिन उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो लाइट रिफ्लेक्ट आइज़ पर नहीं हो रही थी। तो मैंने वही चॉइस किया, क्योंकि जो मेरे लिए नीडफुल था, जो ज़रूरी था, मैंने तो वही लेना था। बहुत ज़बरदस्त रहा, और मैंने बारगेनिंग करके, इन्होंने मुझे 1600 बोला, फिर 14, बट मैंने डॉक्टर साहब का नाम लिया, और डॉक्टर साहब को अच्छी तरह जानते भी हैं, तो इन्होंने स्पेशली वो 1000 रुपीज़ में मुझे ये दे दिया। तो मैं विनर हो चुका इस हवाले से कि मैंने परचेज़ कर लिया। ये 1000 रुपीज़ मैंने दे रहा हूँ, और मैंने एडवांस नहीं दिया, मैंने एडवांस में पूरा अमाउंट ही दे दिया इनको कि आप ये लें, रखें, और मुझे बस मेरी चीज़ परफेक्ट करके दे दें। इंसान जब अपने लिए कुछ भी लेता है या किसी के लिए भी सेटिस्फाई हो जाता है उस चीज़ से, तो पैसा देना बुरा नहीं लगता। बस यहाँ मैं क्लियर हुआ, और मैं सेटिस्फाई होता हूँ, अपने माइंड पर बिल्कुल निकला हूँ बाहर के चलें। मेरे काम जो थे, मेरी एक लिस्ट होती है, उन कामों में से मेरा एक ये मेजर काम था, वो भी हो ही गया। यहाँ मैं फिर आपको दिखा दूँ, देखें, राहिल ऑप्टिकल शाह ऑप्टिक्स के बिल्कुल साइड में बराबर में है, तो यहाँ से बच जाए। चलें भाई, हमने चॉइस भी कर लिया और परचेज़ भी कर लिया। बस अब ये चश्मा मिलेगा हमें कल, हम ग्लासेस कल लेने आ जाएंगे। मेरी मजबूरी थी, मुझे लेना था। यहाँ हम उतारते हैं अपने सन ग्लासेस और आपको दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब आपसे मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। यहाँ हम पहुँच गए हैं 6 नंबर नर्सरी पार्क। सुना था कि पार्क ज़रा न्यू इम्प्लीमेंट हुआ है, वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा दिखाया आपको, लेकिन अब पार्क इम्प्लीमेंट हो गया है। मैंने ग्लासेस ले लिए थे, तो सोचा अब पार्क पे आ जाऊँ। हमेशा ही देते हैं पार्किंग भी, ठीक है, ये पार्किंग वाला ना जानने वाला है। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, हवा अच्छी चल रही है। समर सीज़न में शाम में एक घर के करीब ही एक छोटा सा पार्क है, छोटा सा क्या, बड़ा फेमस पार्क है, 6 नंबर नर्सरी पार्क। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बड़ा ख़राब सा हो गया था, लेकिन अभी सुना था कि ये बहुत अच्छा हो गया है। तो बच्चों को लेकर, बच्चे क्या, अभी हम आए थे जो काम किए छोटे मोटे, वो मैंने फिर ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि ये मेरे बैक साइड पर अभी आपको मैं चेक करवा दूँगा। ये 6 नंबर की एक मीनारा मस्जिद जो यहाँ से नज़र आती है, और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे फ्लैट्स बन गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। 6 नंबर का जो एरिया बड़ा पोश एरिया है, अच्छा माना जाता है, और वाकई अच्छा है भी ना। तो आपको पता है जहाँ अच्छे इलाके होते हैं वहाँ ये लोग पार्क भी बना देते हैं, ताकि इलाके की वैल्यू भी बहुत रहती है। इस तरह से आप देखें कितना मज़ा, वेदर भी अच्छा हो रहा था। गर्मियों में घर पर तो जान निकल रही होती है, चाहे आपके घर में AC हो या ना हो, और कोई भी आपका मकसद हो, लेकिन ये कि जो बात गर्मियों में बाहर निकल कर हवा खाने की होती है, उसकी बात ही कुछ और है, जो तो ज़रूर लाजमी नीड होती है, और यही बच्चों की भी आदत है। ग्रीनरी आंखों को बहुत ठंडक देती है, अच्छा लगता है। बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ सामने प्लाज़ा बना है, इसका नाम क्या है ये आप देखें, वहाब, अब्दुल वहाब रेजिडेंसी। ये आप प्लाज़ा देखें, बहुत खूबसूरत एक प्लाज़ा बना है। और एक क्या, बल्कि 6 नंबर में तो बहुत सारे प्लाज़ा हैं भाई, और बहुत अच्छे। मतलब यहाँ मैंने ये नोट किया है कि बेंगलोर ख़त्म होकर फ्रंट के जितने भी हैं वो सारे प्लाज़ा बन रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था एक, ये भी आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये भी सारा पे जो खेल है पैसे का है भाई। आपके पास पैसा, आप यूटिलाइज़ करें, थोड़ा माइंड भी यूज़ करें। यहाँ भी एक ये
तकमील अमल में है। ये देख सकते हैं आप। आए थे दिन में, हो गई है शाम बल्कि रात, ये आप देख सकते हैं। बस अब टाइम हो गया था क्योंकि मुझे बेटे को भी ट्यूशन से उठाना था, तो एक साथ ही सारे काम कर लिए। अब अब्दुल्ला के लिए कुछ खाने की लेते हैं, वो ज़िद कर रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए, तो वो लेते हुए फिर हम महावीर को ट्यूशन से पिक करेंगे, फिर घर जाते हैं। उसके बाद मेरा अपने और भी काम शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा फैमिली टाइम था। चलें जी। यहाँ बड़े मज़े के शाम के ब्रेकफास्ट। सैटरडे की शाम थी और बस बाहर निकले तो सोचा पहले की तरह आपको दिखा दूं कि फ्रूट हैं। मैंने सोचा कि चीकू का ठेला मुझे नज़र आया, मैंने वहाँ से, एक अंकल होते हैं, अपने लिए फ़्रूट लिए, फैमिली के लिए। मैंगोज़ भी थे, लेकिन मैंगो अभी इतने ज़्यादा फ्रेश नहीं आए हुए, अच्छे हैं लेकिन इतना जायका नहीं है। इंशाल्लाह कल आपको मैं अपने मैंगो का भी व्लॉग दिखाऊँगा, तो आप ये देखिएगा कि मैंने कुछ फ्रूट्स थे, वो फ्रूट्स परचेज़ किए। आगे महावीर और अब्दुल्ला कह रहे थे कि उनको सैंडविचेस चाहिए, बट मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा सब्र, लेकिन आपको आगे मैं ज़रूर दिखाऊंगा मैं कहाँ से सैंडविच ले रहा हूँ और कैसे सैंडविचेस ले रहा हूँ, आप देखिएगा। और हैदराबाद में होते हैं तो यकीनन आप जानते होंगे, बहुत फेमस जगह है और बहुत टेस्टी सैंडविचेस होते हैं। तो कंप्लीट वहाँ पर पहुँच मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से। इतने सारे काम करते हुए सोचा कि ये भी कर लें। महावीर को चाहिए थे और बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं फ्राइंग सॉसर्स, तो मैं वो लेने ज़रूर आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, हमारी पसंद के होते हैं, कहीं भी हो मुझे लेने आना पड़ता है भाई, टेस्टी होते हैं इसलिए। इधर देख रहे हैं भाई, ओ हीरो, ये भाई बनाते हैं और हम बचपन से ले रहे हैं। ये लो भाई, ये देखें भाई, अभी तो मैं अपना फैमिली व्लॉग बना रहा हूँ। 5 दे दें फ्राइंग सॉसर्स, पार्सल कर दें, कम ऑयल में अच्छे सेक रहे हैं। ये भी सिकेगा, कुछ ऑयल में सिकेगा। हाँ बस इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाते नहीं इसमें उसमें ऑयल नहीं लगता, बल्कि ऐसे दबा के ना ऑयल थोड़ा निकाल देते बिल्कुल। वो जो ब्राउन वाला है ना, उससे नहीं देना, दूसरा कोई दो उसकी जगह। हाँ अच्छे हैं ना। यहाँ तैयार हो रहे हैं भाई ये फ्राइंग सॉसर्स, और बस इसके बाद क्या होगा, हम पहुँचेंगे महावीर को लेने ट्यूशन। यहाँ आपको साथ साथ दिखा देते हैं, बड़ा फेमस है भाई शिकारपुर बर्गर एंड शवारमा। शवारमा ऐड हो गया, हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन पहले हम बच्चे थे, हम अपने बच्चों के लिए लेते हैं। एक इसकी स्पेशलिटी है कि इसका जो टेस्ट था वो आज तक हर चीज़ का वैसा ही है। ये बड़े फेमस, ये भी बहुत मशहूर है, बुल्दू खान कुल्फ़ी। ये तो 11 नंबर के ही हैं, बहुत दफ़ा खाई है, खाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इनके फेमस सॉसेजेस, रेड और ग्रीन। देखें ये बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? शहरियार। बड़ी मेहनत से ये बना रहा है और मेहनती बच्चा है ना, अपने काम से बड़े सिंसियर होते हैं इस तरह के लोग। वरना गर्मी के आलम में, सर्दियों में तो ये काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में तो गुस्सा भी आता है, लेकिन अपनी रोज़ी है। बंदा जब ये सोच लेता है तो उसे कोई चीज़ गलत नहीं लगती। हो रही है और ये पार्सल हो रहा है। अब हम लोग बैठ रहे हैं बाइक पर, हम लोग क्या मीन्स में, और जाके बच्चों को खुशखबरी सुनानी है। बच्चे बहुत खुश, इंशाल्लाह ताला जाता हूँ महावीर के सेंटर। ठीक है, हम जाएंगे महावीर को लेने, फिर उसके बाद घर जाएंगे और फिर मुझे अपने काम से निकलना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं घर पर।